ओके फ्रेंड्स, तो मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस आज मेरे साथ हुआ। सो मेरी फ़्लाइट जो कि है वो रांची से चल चुकी है एंड देन दैट्स गोइंग टू द दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो फाइनली आई लेफ्ट माई होम एंड इट्स अ न्यू जर्नी, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर श्योर। सो लेट्स सी। भाई साहब इसने चला दिया मुझे। यू वोंट बिलीव कि मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया गया है। आई एम आउट ऑफ द एयरपोर्ट और दिस इज़ ड्यू टू दी some miscommunication of the staff of the Indira Gandhi National Airport. They are so dumb, oh my god. They have no idea what to do, what to not. I'm extremely thankful कि अभी कोई मेरे रेस्क्यू में आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी तक तो फ़िलहाल I'm very stressed. अभी तक तो I mean बहुत ही like गंदा एक्सपीरियंस चल रहा है I भाई am not साहब। allowed to enter at the airport like, and they have told me to stay outside, बहुत but गंदा let's see एक्सपीरियंस। what I can do बट and what थैंक्स others टू can माय do for फ्रेंड me. अमित। Stay tuned. तो ये जो है जो आप देख रहे हैं, जो मेरी ट्रॉली लेके जा रहे हैं, इनके वजह से आज मैं एयरपोर्ट के अंदर घुस पाई हूँ। बिकॉज़ ये जो है वो मेरे फ्रेंड हैं अमित, उनके जो कज़न हैं राहुल, जो कि एयरपोर्ट में काम करते हैं, जिन्होंने मुझे किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर एंट्री दिलाई है। और मैं एक्सट्रीमली 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 थैंकफुल हूँ उनका। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इट वाज। एंड आप आगे देखते रहो, मैं आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली क्या हुआ, why I got out of the airport and then again back inside. So this is the person who is taking me to the VIP lounge, the GMR VIP premium lounge. So let's go and sit there and relax a bit because बहुत ज़्यादा हैसल हो गया। मैं आपको सारी डिटेल्स बाकी वहाँ पे जाके आगे दूँगी। Stay tuned. हेलो फ्रेंड्स, सो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अभी थोड़ा सा मेरे साथ एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो गई थी। तो बट फ़िलहाल अभी मैं बहुत ही रिलैक्सिंग प्लेस पर, बहुत ही ब्यूटीफुल लाउंज में हूँ। और इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है मेरे फ्रेंड अमित को और उनके कज़न राहुल जी को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी वीआईपी लाउंज की सर्विस प्रोवाइड की। और आप देख सकते हो, मैं आपको लाउंज की वीडियो भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू अमित एंड हिज कज़न राहुल for this beautiful opportunity. Hello friends, so I hope everyone is good. आप सब अच्छे होंगे. So I wanted to share my experience. Like बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ। मतलब एक्सपीरियंस बाद में तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वैसे इनिशियली तो ऐसा हुआ कि मैं सीरियसली घबरा गई। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा फ्रेंड है अमित, और उसने मुझे बोला कि क्योंकि तुम्हारा जो स्टेइंग जर्नी है वो बहुत लॉन्ग है एयरपोर्ट पे, तो आई विल बुक अ प्रीमियम लाइक VIP लाउंज फॉर यू बिकॉज माई कज़न इज देयर एट द एयरपोर्ट। तो फिर उसने मुझे एक सर्विसेज दिलवाई, बट फिर क्या हुआ कि किसी ने मुझे लाइक एयरपोर्ट के किसी आदमी ने मुझे गलत डायरेक्ट कर दिया। उसने मुझे ये बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ और उसके बाद आप दूसरे गेट नंबर से एंटर करो। तो मुझे डाउट तो हुआ था कि अगर मैं एक बार इस गेट से निकल गई फिर तो मेरा एग्जिट हो जाएगा, फिर मुझे एंटर तो करने नहीं देंगे, बिकॉज मेरी फ़्लाइट लाइक अर्ली मॉर्निंग है और अभी मेरी फ़्लाइट को मतलब वो टेक ऑफ करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 आवर्स हैं। और आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने नहीं देते हैं वो लोग। जैसे सपोज़ करो अगर आपकी फ़्लाइट 8 बजे है तो आपको मैक्सिमम 4 या 3 बजे तक, उससे पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे लगा ऐसे तो होता है, मुझे मालूम है, ठीक है चलो अगर वो बोल रहा है कि आप निकल के घुस जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बाहर निकल गई। उसके बाद जब मैं दूसरे गेट से एंटर करने लगी, निकलने के बाद उससे मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। उसने बोला नो चांस, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट बिकॉज लाइक सॉरी यू कैन नॉट गेट इन साइड बिकॉज अभी आपकी फ़्लाइट इतनी लेट है, तो अभी 14 घंटे पड़े, आप उसके पहले अंदर नहीं जा सकते। तो फिर मेरी तो भाई साहब निकल पड़ी ऑनेस्टली। उसके बाद फिर मैंने अपने फ्रेंड अमित को कॉल किया और फिर उसके कज़न को भी कॉल किया कि यार ऐसा ऐसा हो गया। तो बट अमित का कज़न दैट इज़ लाइक राहुल एक्सट्रीमली गुड, लाइक ही हेल्प मी टू गेट इनसाइड द एयरपोर्ट। उसने फिर अपना एक बंदा भेजा, अपना यहाँ एयरपोर्ट से एक स्टाफ भेजा, उसके लाउंज का एक स्टाफ भेजा, और फिर वो मुझे अपने स्टाफ एंट्री के थ्रू उसने मुझे वहाँ से अंदर किया। फिर वो जो एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है उसको बोल के कि गलती से किसी ने मिसगाइड करके उनको बाहर निकलवा दिया था और इसीलिए ये बाहर नहीं निकल गई। तो लेकिन कोई बात नहीं, आप अंदर आ सकते हैं। सोचो जिसकी
14 घंटे, अब चलो 12 घंटे के बाद अगर फ़्लाइट हो और वो ऑलरेडी एयरपोर्ट के अंदर हो और वो जगह ढूंढ रहा हो कि उसको रिलैक्स कहाँ करना है, और सडनली उसको बाहर निकाल दिया जाए और उसको बोला जाए कि अब आप बाहर ही रहो, आप अंदर नहीं जा सकते। इतना सामान, सुबह से चल चल के हालत ख़राब होगी भाई साहब। सुबह से उठे हैं, 5 बजे से उठी हुई हूँ, पहले ही फ़्लाइट बोर्ड की है। एक तो ऑलरेडी विस्तारा ने ऐसा कर दिया क्योंकि मेरी फ़्लाइट एक्चुअली रात की थी और सडनली विस्तारा का फ़ोन आया और बोला कि सॉरी मैम, आपकी फ़्लाइट रात वाली कैंसिल होगी, आपको सुबह सुबह जाना पड़ेगा। तो जो मुझे अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने के लिए जो मुझे 5 घंटे वेट करने पहले मुझे करना पड़ना था, तो अब मुझे वही जर्नी मेरी हो गई अप्रॉक्सीमेटली 17-18 आवर्स का वेट। तो चलो कुछ घंटे तो 4 घंटे तो मैंने चलो एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते डोमेस्टिक टर्मिनल में घूमते घूमते कुछ खा पी के बिता दिए, लेकिन उसके बाद मुझे रेस्ट करना था अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने से पहले, बिकॉज फिर पूरी रात मुझे काइंड ऑफ लाइक एक थोड़ा सा हैसल है। तो सोचो भाई साहब, अगर ये अमित और उसका भाई राहुल नहीं होता तो भाई साहब मेरा तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है। तो बट आई एम वेरी लकी, आई लाइक ऊपर वाले का साथ, अच्छे इंसान मेरे लाइफ में हमेशा भेज देते हैं। अब इससे समझ आता है यार, कर भला तो हो भला। मैं भी लोगों का बहुत भला करती हूँ, इसलिए मेरा भी भला होता है। तो आप लोग सब करो, ऑलवेज डू गुड एंड गुड विल कम टू यू, ट्रस्ट मी, नॉट जोकिंग दिस इज़ समटाइम्स आई रियली फील दिस एंड आई फेल दिस अगेन, बिकॉज आज जो मेरे साथ हुआ है, अगर वो नहीं होता, एक तो मुझे इतने अच्छे लाउंज की सर्विस उसने दी है, लाइक दिस इज़ द प्रीमियम सर्विस, लाइक आई एम एन्जॉइंग इट अ लॉट, आई एम रिलैक्सिंग, थोड़ा चिल है, लोड कम है, ऑलरेडी घर छोड़ के आए हैं। और और अब आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूँगी, बिकॉज अब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है टू लंदन। सो आई होप टू सी यू सून विद सम अनदर अपडेट्स। बाय। सो हेलो फ्रेंड्स, और कितना टाइम हो रहा है, 1 सेकेंड, बज चुके हैं रात के 9 इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और जो मेरी फ़्लाइट है वो 3:30 पे है। तो मैं 11 बजे डिनर करके 12 बजे इमिग्रेशन के लिए जाऊंगी। टू बी ऑनेस्ट, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं टिकट कटा के घर वापस निकल लूँ भाई, मन नहीं कर रहा है जाने का, बट ठीक है, अब डिसीजन ले लिया है, क्या करोगे। तो मैं तो लाउंज में बैठी हूँ, जो मेरे फ्रेंड ने बुक करवा दिया था, सब VIP लाउंज। सारा दिन मैंने यहाँ बिताया है, गॉश, और थोड़ी सी मैंने अभी पढ़ाई भी की है, आप देख सकते हो मेरी फाइल्स रखी है, और कुछ काम था मेरा भी, सो दैट। So finally, after so much of pain and stress, I finally boarded the flight to London from the Delhi airport, and I'm on the Vistara Airlines. Let's see how they treat, because this is the very first time I'm traveling on an international destination through Vistara. The food was pathetic. It was very, very pathetic. Let me tell you, बहुत ही बकवास खाना था। वैसे फ्लाइट ठीक थी, कंफर्टेबल थी, everything was good, but I think Emirates the best, because I've previously traveled to the UK via Emirates, so I can compare. So Emirates has a different class altogether. I did not like the experience with Vistara. And ये है लंदन, दिल्ली से लेके लंदन तक का डिस्टेंस। You can continuously scroll the map and see what's happening and everything. You can see that. So hello friends, I've reached London and this is where I'm standing and waiting for my immigration and services and all. So let's see, but मुझे immigration में generally मुझे कुछ पूछा नहीं गया है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ. The experience was very good. It was hardly 2 minutes and I was like out of immigration. Yes. And finally immigration is done and I am going to collect my luggage. And यहाँ भी actually there was a problem. Actually मैं बाद में trolley लेना भूल गई थी, so I have to go back again to take the trolley and then finally I got one. उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट ओके
I am out of the immigration and everything, and now I am here at the Terminal 3 of the Heathrow International Airport. London Heathrow International Airport Terminal 3. You can see it's just behind me, it's written there. मौसम तो बहुत और मैं अपने बाल बाल थोड़े सेट कर रही हूँ बिकॉज जो कल सुबह से मैं नहा के निकली हूँ अगली सुबह हो चुकी है और आई एम वेटिंग फॉर राजेंद्र टू come and receive me. So basically I'm waiting here for Rajendra, such a nice person, a person जिसके घर में मैं रह रही हूँ. He's a young boy, he's hardly 2 years elder to me, and I'm waiting for him and meanwhile enjoying this beautiful view of the Heathrow International Airport in London. And this is ठंडी ठंडी हवा and everything. और finally इतने सारी मुश्किलों के बाद मैं पहुँच गई हूँ.